हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले प्रश्न 3.1 कक्षा 9वीं का गणित स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घातांक के बारे में पढ़ें तो पहली बात तो हम लोगों ने ये पढ़े थे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या करना था, सरल करना था। ओके, इसको इतना छोटा करना था कि वो बहुत ही इजी तरीक़ा से आंसर आ जाए। ओके, और आज जो थर्ड चीज़ पढ़ेंगे इसमें भी आपको सरल करना है। ठीक है, सरल करना है। इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा कठिन पद दिया है और यहाँ से जो तीसरा नंबर का जो प्रश्न है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि किसी चीज़ को कैसे घातांक में सिद्ध किया जाता है, कि सिद्ध करना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न 3 का। ठीक है, जो आपका प्रश्न 3 है, पहली बात बता देता हूँ, 2 से 3 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो पहला फार्मूला ये है आपका, पहला एक की घात m बट्टा एक की घात n। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होता है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m के साथ घट जाएगा। ओके, और सेकंड ये चीज़ पढ़ेंगे, यदि आपके पास 1 बट्टा एक की घात ऋण m हो तो ये ऊपर जाके एक की घात धन में बदल जाता है m में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 चीज़, और ये दोनों चीज़ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 की घात t, 16 गुना t की घात ऋण 3 बट्टा क्या यहाँ पे 4 की घात ऋण 3 गुना 8 गुना t की घात ऋण 6, t की घात ऋण 6। तो ये हो गया आपका, पहली बात बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं पुनः। तो 16 गुना t की घात ऋण 3 बट्टा 4 की घात ऋण 3 गुना 8 6 की घात ऋण यहाँ पे आपके पास क्या है, t की घात ऋण 6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से ही देखो तो ही ठीक रहेगा। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में 16, तो 16 को हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं कि S4 की घात में बन जाए। तो जो 16 है आप उसको क्या लिख सकते हो, 4 गुना 4 लिखोगे 16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नीचे में क्या है, 4 की घात ऋण 3 है, मतलब 4 वाला वैल्यू है। तो 16 को मैं 4 गुना 4 लिख सकता हूँ। ओके, और आगे देखते हैं, t की घात ऋण 3, 4 की घात ऋण 3 गुना 8 गुना t की घात 6। नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं करना, बदलाव नहीं करना है, वो जैसा हो वैसे ही रहेगा भी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 गुना 4, यहाँ पे 4 और 4 कितना वैल्यू, 4 का कितना गुना हो रहा है, 2 अंक गुना हो रहा है। तो घात में कितना आ जाएगी इसके, 4 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे 4 का 2 अंक ही है, तो इसके जब गुना हो रहा है तो इसकी घात में कितना आ जाएगा, 4 की घात 2। इसी प्रकार जैसे मैं 3 गुना 3 लिखूँ तो 3 की घात 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू का ही हम लोग क्या करें, आपस में गुना करें, वो भी समान अंक में घात चढ़ता है। इसी प्रकार अगर 5 गुना 5 3 बार लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 गुना 3। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 गुना t की घात ऋण 3, 4 की घात ऋण 3 गुना 8 गुना t की घात ऋण 6। ठीक है, ऋण 6। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, तो सबसे पहली बात यह है, 4 की घात 2, अब यहाँ पे आपको 4 की घात 3 दिख रहा है,
बट्टा के रूप में है कि नहीं है? तो देखो, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए की घात ऋण m रहता है, वो ऊपर में जाके प्लस m में बदल जाता है। तो सीधी बात ये है कि यहाँ पे बट्टा के रूप में और नीचे में है, जब यही 4 की घात ऋण 3 ऊपर जाएगा तो गुना का चिन्ह लगेगा और ये जो माइनस है वो प्लस में बन जाएगा। तो देखो, ये जब ये ऊपर गया तो किस में बदल गया, ये प्लस में बदल गया। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना भाई। अब इसके आगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक, टी क्या है, गुना में टी की घात ऋण 3। आपको भी यहाँ पे सेम संख्या दिख रहा होगा, इसको भी क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह लग जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है, तो जब ये माइनस वाला फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो नीचे में क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 8 बच गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला बता देता हूँ, तो इस फार्मूला को अपनी कॉपी में नोट कर लिए रहो। यदि आपके पास a की घात m गुना a की घात n हो, क्या हो, यदि आपके पास a की घात m गुना a की घात n हो, तो इसका फार्मूला a की घात m धन n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब ये दोनों a के रूप में है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का खेल ख़त्म करता हूँ, मतलब इसको क्या करूँगा, सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4, क्योंकि देखो a के रूप में आपके पास क्या है, 4 4 है, दोनों समान अंक है, तो एक बार 4 लिख देंगे और उसके घात को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और धन 3 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 4 की घात 2 धन 3। उसके बाद फिर देखते हैं गुना, फिर यहाँ पे आपको t और t दिख रहा है, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात t लिखना, क्या है, ऋण 3 धन 6। आ गया समझ में, ऋण 3 धन 6 हो गया। अब इसके नीचे में देखो क्या है, आपके पास 8 है, तो इस 8 को लिख दो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी घात को आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहली बात है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद t की घात, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ऋण 3 धन 6। अब 6 में 3 घटाएंगे, 3 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो यहाँ पे 6 अंक बड़ा है और उसके साथ प्लस लगा है, और 6 में हम जानते हैं जब 3 घटाते हैं आपको 3 ही मिलता है। तो 6 में 3 घटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, पहली बात बता देता हूँ। 4 की घात 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहली बात यह है, 4 की घात 5 मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो यानी जो 4 की घात 5 उसको कितने बार करेंगे, 5 बार करेंगे, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, t की घात 3 बटा 8। ठीक है, अभी जो 8 है उसको 4 गुना क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कटता कैसे है, यहाँ पे जो ऊपर में देखना सेम अंक होना चाहिए और नीचे में भी सेम अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 और ये 4 अगर ऊपर नीचे सेम अंक है तो आपस में कट जाएंगे। और ये देखो, इसको 4 को जब 2 से भाग देंगे क्या बचेगा, 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या बच जाएगा, देखो 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, 2 गुना ये 2 बच गया और ये 3 4 बच गया। और उसके बाद क्या बच गया, t की घात 3। अब इसके आगे की बात करते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार और। तो सबसे पहली बात है, जब 2 का गुना आप 4 से करोगे तो 8 मिलेगा, फिर 8 का गुना 4 से करोगे तो 32 मिलेगा, फिर 32 का गुना जब 4 से करोगे कितना मिलना चाहिए, कितना हो जाएगा, 64 128। तो इसको जब पूरा गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 128 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, 128 और उसके बाद यहाँ क्या है, t की घात 3।
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टी की घात 3। तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर क्या मिला, इसको जब पूरा हल किए 16 गुना टी की घात ऋण 3 बट्टा 4 की घात ऋण 3 गुना 8 गुना टी की घात ऋण 6 को जब सॉल्व किए तो अब हमारा क्वेश्चन आंसर क्या मिला, 128 टी की घात 3। तो ये रहा आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन जिसको 4 नंबर में पूछा ही जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जरूरी होना चाहिए कि आपको फार्मूला याद, एक फार्मूला याद होना चाहिए, उतना टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है। तो ये हो गया आपका कौन सा, 16 गुना टी की घात ऋण 3 बट्टा 4 की घात ऋण 3 गुना 8 गुना टी की घात ऋण 6। तो ये रहा आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें बताऊंगा मैं इसके अगले वीडियो को। ओके।